दिल्ली में प्रदूषण का स्तर एक बार फिर बढ़ने लगा है, जिसको लेकर अब अरविंद केजरीवाल सरकार एक्शन में नजर आ रही है। आज पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। दिल्ली में 13 हॉटस्पॉट्स के अलावा 8 ऐसे हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए जहां AQI 300 के पार है, यानी 13 के अलावा 8 जगहों पर टीम नियुक्त होगी। गोपाल राय ने यह भी जानकारी दी कि सभी DC जो हैं, यानी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर जो हैं, वो फील्ड विजिट करेंगे और प्रदूषण की गतिविधियों को चेक करेंगे। इसके अलावा पर्यावरण मंत्री ने यह भी बताया कि रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन को पब्लिक कैंपेन बनाया जाएगा। तो ये तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात एक बार फिर खराब होने लगे हैं। पराली को लेकर तमाम दावे किए जाते हैं पड़ोसी राज्यों के द्वारा, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो राजस्थान हो। लेकिन जैसे ही अक्टूबर नवंबर का महीना आना शुरू होता है, तापमान में गिरावट शुरू होती है और उसके साथ ही ये धुआं और ये धूल मिलकर स्मोक बनाकर दिल्ली वासियों का दम घोटने लगता है। और जानकार मानते हैं कि बुजुर्गों, बच्चों और गर्भवती महिलाओं को खास तौर पर प्रदूषण से बहुत सावधान रहने की जरूरत है। सुनिए। अभी दिवाली का समय निकट भी नहीं आया है और AQI गंभीर इसकी श्रेणी में आ चुका है। आने वाले समय में जैसे जैसे वायु का आवागमन क्षीण होगा, ये स्केल और भी खतरनाक स्थिति की ओर बढ़ेगा। हमें ध्यान देना चाहिए कि पराली जलाने की घटनाएं अभी भी पूरी तरह नहीं रुकी हैं और काफी मात्रा में पराली जलाई गई है। और आने वाले समय में अगर पटाखे जलाए गए तो ये जो वायु की गुणवत्ता है, इसमें और गिरावट आएगी और रक्तचाप संबंधी, फेफड़े संबंधी, अस्थमा और एलर्जी से संबंधी बीमारियां बहुत ही अधिक मात्रा में बढ़ेंगी। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट लिए हुए जी न्यूज संवाददाता तरुण कालरा मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। तरुण, हालांकि गोपाल राय जो कि मंत्री हैं दिल्ली सरकार में, वो तमाम बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर चाहे वो हरियाणा सरकार हो, राजस्थान सरकार हो, पंजाब सरकार हो, दिल्ली वासियों का दम घुटने की पूरी तैयारी हो जाती है हर अक्टूबर नवंबर के महीने में। बिल्कुल, और इस साल ही ये फिर से होता हुआ दिखाई दे रहा है। गोपाल राय ने एक महत्वपूर्ण बात और कही है कि इतनी महत्वपूर्ण मीटिंग थी, उसके अंदर सीनियर अधिकारी नदारद थे। जिस विभाग के वो मंत्री हैं, पर्यावरण विभाग के, उनका सेक्रेटरी आज की बैठक के अंदर शामिल नहीं हुआ था। तो उन्होंने मुख्य सचिव से इस बात की अपील की है कि बड़े अधिकारी इस बैठक के अंदर अगर नहीं आएंगे तो जो उनके अधीन काम करने वाले अधिकारी कर्मचारी हैं वो सरकारी मुहिम का साथ नहीं देंगे। और लगातार दिल्ली के अंदर AQI बिगड़ता जा रहा है। जो अभी 4 बजे के बाद CPCB की तरफ से डेटा जारी होगा, उसके अंदर भी जो वेरी पुअर की कैटेगरी में ऑलरेडी दिल्ली का एटमॉस्फेयर पहुंच चुका है। 320 के ऊपर AQI रिपोर्ट हो सकता है, इसकी पूरी आशंका है। और जो दिवाली का हम जिक्र करते हैं बार बार कि दिवाली में हाल कैसा होगा, उसका एक ट्रेलर कल जो दशहरा पर्व मनाया जाना है उस दौरान भी हमें देखने के लिए मिलेगा। गली मोहल्लों के ऊपर किस तरह से निगाह रखी जाएगी, चूंकि बड़ी बड़ी रामलीलाएं जहां पर मंचन हो रहा है, वहां पर रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण का पुतला दहन होगा, लेकिन आतिशबाजी वहां पर नहीं होगी, सिर्फ म्यूजिक ट्रीटमेंट दिया जाएगा। लेकिन गली मोहल्लों का क्या होगा? और अगर गली मोहल्लों के अंदर पटाखों भरे रावणों का पुतला दहन हुआ तो दिल्ली एक तरह से चौक हो जाएगी, क्योंकि हवा की रफ्तार 10 किलोमीटर से भी कम रहने की पूरी आशंका है। त्योहार तो मनाए जाएंगे। अगर सरकारों की नाकामी है तो इसके लिए क्या लोग अपने त्योहार मनाना छोड़ दें? दिवाली पे तो पटाखे पहले से ही बंद हो चुके हैं। कुल मिलाकर ये सरकार की नाकामी है और तमाम सरकारों की, सिर्फ दिल्ली सरकार नहीं, तमाम आसपास के राज्यों की सरकारों की नाकामी है, जिसका कहा जाए कि खामियाजा दिल्ली के लोग भुगत रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तरुण आपका इस पूरी जानकारी के लिए।